हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो ये क्लास हमारी चल रही है प्रॉफिट लॉस की चल रही है, जिसमें हम दो पिछला क्लास चला चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हम बेसिक समझे थे कि प्रॉफिट लॉस क्या है, उससे रिलेटेड फार्मूलाज देखे थे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। फिर हम सेकेंड क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उन फार्मूलाज से रिलेटेड थे, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे। और आज जो हमारी थर्ड क्लास है, ये प्रॉफिट लॉस का ही एक अलग सेगमेंट है, एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इन क्वेश्चंस को इनके क्वेश्चन के टाइप वाइज से ही देखते चल रहे हैं, जो हमारे दिमाग में समझ सेट होते जा रहा है, हमको समझ में आ रहा है, हम आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस में, वो है विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ या हानि। यानी कि अभी हम पहले या दूसरे जब पढ़े तो हम क्या पढ़ें कि जो प्रॉफिट लॉस या हानि होती है वो किस पर होती है, प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर होता है। तो वो हमेशा हम देखें कि सीपी पर होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है, लागत मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का है। तो देखिए क्या होता है कि विक्रय मूल्य पर हमेशा तो जेन्युइन जो है, वास्तविक जो होता है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, कास्ट प्राइस पर। लेकिन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ, आपको बता दिया जाएगा। अब पूछा जाता है आपसे कि क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा या इसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो हमारा टॉपिक जो आज का है वो क्या है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का मतलब क्या है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि प्रतिशत लाभ और हानि हमारा बदल सकता है, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ लाभ और हानि का, तो बदलता नहीं है। वो मान लीजिए किसी वस्तु को आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उस पर आप 10 रुपये की बचत कर रहे हैं, या 10 रुपये किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं, 10 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं या प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 10 रुपये का तो 10 रुपये रहना ही है, मतलब प्रॉफिट तो 10 रुपये आपका है, तो आप प्रॉफिट सीपी पर देखिए या एसपी पर देखिए, और प्रॉफिट हमेशा वो 10 रुपये ही रहेगा। लेकिन अगर एक परसेंटेज की बात किया जाता कि अगर 10% विक्रय मूल्य पे बचा रहा है, तो क्रय मूल्य पर कितना बचाएगा, यानी विक्रय मूल्य पर अगर उसकी बचत 10 रुपये है तो विक्रय मूल्य पर कितनी होगी, एक क्रय मूल्य पर कितनी होगी। तो देखिए, इसमें परसेंटेज चेंज हो जाता। क्यों चेंज हो जाता, मान लीजिए कोई वस्तु आप 100 रुपये में बेच दिए, तो आपको 10% का लाभ हुआ, लेकिन लाभ किस पर हुआ, विक्रय मूल्य पर हुआ, यानी 100 रुपये पर आपका 10 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य हुआ कि उस वस्तु का कीमत कितना हुआ, 90 रुपये हुए। तो आप वहाँ से 10% आप प्रॉफिट अपना निकाल लिए। लेकिन अगर ये पूछा जाता आपसे कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कितना होता, तो आप क्या करते हैं, तो क्रय मूल्य के लिए क्या होता, हमको तो पता है 90 रुपये है और 100 हुआ, यानी 90 पर 100 हुआ। यानी कि अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 10% की, 90 पर 10% वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 11 से 1/9% की प्रॉफिट होगी। यानी कि वास्तविक प्रॉफिट जो उसकी होगी वो कितनी होगी, 11 से 1/9% की होगी। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन हम लोग बेसिक से लेकर एक टफ लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन आप लोग के लिए, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर लाभ कितना है, एसपी पर बात किया जा रहा है, एसपी पर लाभ कितना है, 25% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट फाइंड किस पर करना है, एक्चुअल यानी कि सीपी पर, वास्तविक पर प्राप्त करना है, यानी कि सीपी पर प्राप्त करना है। सीपी पर क्या कहते हैं, प्रॉफिट कितना है, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं। अभी हम आपको उदाहरण बताएं कि हम 100 मान कर लगा सकते हैं। तो अगर हम 100 मान कर लगाते हैं, तो मानिए वस्तु का जो सेलिंग प्राइस जो कितना है, 100 है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25 रुपये का, यानी इसी पर हुआ, यानी कि 75 रुपये उसका क्या है, सीपी है, और ये 100 रुपये उसका क्या है, एसपी है। अब यहाँ का डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 25 रुपये का है। अब ये 25 रुपये प्रॉफिट किस पर हुआ है, अगर अभी तो क्वेश्चन में बताया गया है कि सीपी पर 25% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर एक्चुअल या वास्तविक प्रॉफिट हमको लेना है तो हमको किस पर लेना पड़ता है, सीपी पर लेना पड़ता है। यानी कि 25 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है ये किस पर हुआ है, तो ए सीपी पर हुआ, यानी कि 75 पर हुआ। अब देखिए 25/75, यानी कि ये कितना हो गया, 1/3। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज क्या होगा, 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, तो आपको पता होगा, याद भी होगा आपको, हम बुरा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सीधा लिख रहे हैं, कितना होगा, 33 से ही 1/3
3% का उसका क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा, यानी वास्तविक प्रॉफिट होगा। समझ में आया क्वेश्चन? देख लीजिए एक बार और। बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा? यानी कि किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो 25% का लाभ हुआ है, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो कितना होगा, 75 रुपये होगा। और हमको वास्तविक लाभ या लाभ हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। यानी कि जो 25 रुपये का लाभ हुआ है 75 पर हुआ है, यानी कि इन्हीं का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, तो 33 से 1/3 होता है। हम इस तरीके से कर सकते हैं प्रश्न को। अगर हम देखिए इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से अगर करना चाहें फ्रैक्शन पर और भी शॉर्ट टाइम में, तो क्या बोला गया है, एसपी पर 25% का लाभ हुआ है, यानी कि 1 का लाभ हुआ है किस पर, 4 पर। 4 पर 1 का लाभ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इसका एसपी है। एसपी पर 1 का लाभ हुआ है, मतलब 25% का लाभ एसपी पर हुआ। हमको चाहिए क्या, सीपी। तो एसपी पे जो ही लाभ ऐड किया गया है ना, यानी कि 1 को घटा देंगे, बचेगा कितना, 3 ही। ये क्या है हमारा, सीपी है। सीपी हमारा कितना, 3 है। और इस पर कितने का लाभ हुआ, 1 का, यानी कि 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 33 से 1/3। समझ में आया आप लोगों को? फिर से देखिए, एसपी पर लाभ हुआ है कितने का, 25% का, यानी कि 1/4 हो गया। 4 हमारा एसपी है, 1 को हम घटा देंगे, यानी कि सीपी निकालने के लिए 1 घटा देंगे जो प्रॉफिट है, तो 3 हमारा क्या है, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। इस पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन का परसेंटेज हम देखते हैं तो कितना होता है, 33 से 1/3%। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, यानी कि लाभ किस पर होता है, एसपी पर होता है। कितने का होता है, 20% का, यानी कि एसपी पर प्रॉफिट उसका कितना हो गया, 20% का। ये है क्या प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। 20% का क्या हो गया, लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है, वास्तविक लाभ। अब देखिए अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से इसको सॉल्व करते हैं, तो जब फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो लाभ कितने का हुआ है, अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं 20% का कितना होता है, 1/5 होता है। यानी कि जो उसका सीएसपी है वो कितना है, 5 है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 का हुआ है। ये तो हमारा एसपी है। अब देखिए एसपी जब 5 है तो सीपी क्या होगा, यानी कि जो प्रॉफिट को घटाने के बाद ही मिलेगा ना। यानी कि अगर हमको सीपी निकालना रहता तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के जब प्रॉफिट हुआ रहा और सीपी निकालना तो क्या करते हैं, एसपी माइनस प्रॉफिट कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। यानी कि जब यही हमारा सीपी हो गया तो हम यहाँ से जब सीपी को निकालेंगे, एसपी 5 है और प्रॉफिट 1 है, यानी कि जो हमारा सीपी होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और 4 पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, यानी कि 1/4। 1/4 का परसेंटेज कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 1/4 का परसेंटेज होता है 25%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए एक बोला क्या गया है, 20% का लाभ होता है किस पर, एसपी पर, यानी कि सेलिंग प्राइस पर लाभ होता है। तो जब सेलिंग प्राइस पर लाभ हो रहा है तो क्या होगा, 1 का लाभ हो रहा है 5 पर, 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 5 हमारा एसपी है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। और जब हम कास्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे, एसपी से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा, यानी कि सीपी 4 है और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। क्यों, क्योंकि 5 से 1 4 हुआ है, 1 का प्रॉफिट है, तो 1/4 हो गया। और 1/4 को अभी तक हम उसमें 100 का गुणा करते थे, लेकिन कब तक गुणा करेंगे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो लाभ कितना हो गया, 25% हो गया। अब देखिए अगर इसको हम 100 मानकर भी करते हैं तो मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, इस पर प्रॉफिट किया है 20% का, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया, 80 रुपये हो गए। 80 पर ये 20%, 20 रुपये का क्या किया, 20% का प्रॉफिट किया, यानी 20 रुपये 100 मान के कर रहे हैं तो रुपये में ही रहेगा, परसेंटेज की नीड नहीं है। तो क्या हुआ है, ये 20 रुपये का प्रॉफिट किया है कितने पर, 80 पर। इसी का निकालेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1/4, और 1/4 का परसेंटेज कितना होता है, 25% की क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य पर
हानि 33 का या 33.33% है। तो क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि विक्रय मूल्य पर हानि कितना है, 33.33% की क्या हो रही है, लॉस हो रही है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करना है। तो किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस यानी कि ESP पर हो रहा है हानि। और हमको हानि किस पर ज्ञात करना है, तो हानि हमको ज्ञात करना है CP पर, यानी इस CP पर हमको क्या ज्ञात करना है, लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। लॉस तो होना ही है, परसेंटेज ज्ञात करना है कि कितना % लॉस हो रहा है। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन को 100 मानकर करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग को लगेगा। इसको फ्रैक्शन वैल्यू पर ही करते हैं, यानी कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, लॉस लेने के बाद है। लॉस कितने का हुआ है, तो 1/3 का हुआ है। लॉस किस पर हुआ है, तो लॉस एसपी पर ही लॉस हुआ है। और हमको चाहिए किस पर, CP पर लॉस, यानी कि CP पर निकालेंगे जब, तो यहाँ पर देखिए लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 जो हो जाएगा CP हो जाएगा। CP पर लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, यानी कि 1/4। और 1/4 का परसेंटेज कितना होता है, 25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया, फिर से देख लीजिए। सेलिंग प्राइस पे लॉस कितने का हो रहा है, 33 से 1/3 या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस किस पर ज्ञात करना है, CP पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस पर लॉस कितने का परसेंटेज निकालेंगे, तो देखिए CP पर लॉस के लिए पहले 33 से 1/3 को क्या कहें, 1/3 हुआ है, क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आप देखिए 3 यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस था, 1 लॉस हुआ था, हमको निकालना किस पर है, CP पर। तो यानी जो लॉस हुआ उसको ऐड कर लिए, 4 हो गया, और लॉस कितने का हुआ है, 1 का, तो 1/4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 25% होता है। आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। यदि विक्रय मूल्य पर हानि 20% हो तो वास्तविक हानि कितना होगा। यानी विक्रय मूल्य पर अगर हानि 20% होती है, इधर देखिए, यानी कि ESP पर जो लॉस होता है वो कितने का होता है, 20% का होता है। तो CP पर लॉस कितने प्रतिशत का होगा। फिर वही क्वेश्चन, हम इसे 100 मान कर भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू सीधा दिया हुआ है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन पर ही लगाते हैं तो फ्रैक्शन पर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/5 हो जाएगी। 1/5 क्या हो जाएगी इसमें, हमारा ये क्या हो जाएगा, ESP हो जाएगा, और ये क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि ये लॉस हुआ है। तो लॉस होगा। अगर हम CP पर अगर इसको लगाना चाहें तो क्या करेंगे, इस 5 को और 1 से 1 को ऐड कर देंगे, यानी CP का कितना हो गया, 6। और लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, यानी कि 1/6। अब देखिए 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगा कितना होता है, 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। सेलिंग प्राइस पे 20% का लॉस हो रहा है, हमको CP पर निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे लॉस को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, सेलिंग प्राइस पे हम लॉस को निकालें 1/5, यानी कि 5 भाग का 1 भाग इसका लॉस हुआ है। लेकिन जब कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो ये लॉस जो है वो आकर किस में जुड़ जाएगा, सेलिंग प्राइस में जुड़ जाएगा, यानी कि CP इसका जो है कितना है, 6। और 6 पर ही 1 रुपये का लॉस हुआ है, यानी कि 1/6। 1/6 का परसेंटेज जो होता है 16 सही 2/3। यानी कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2 वस्तुएं प्रत्येक 10% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 2 वस्तुएं, एक कोई फर्स्ट थिंग्स है और एक सेकेंड है, दोनों 10% के लाभ पर बेची जाती हैं। लाभ पर, यदि पहली लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, यानी पहले की जो लाभ की गणना की जाती है वो किस पर की जाती है, CP पर की जाती है, तथा दूसरी विक्रय मूल्य यानी दूसरी की किस पर की जाती है, ESP पर की जाती है, विक्रय मूल्य पर की जाती है, तथा सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है। यानी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ESP दोनों का इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल होता है। तो उनके लाभों का अंतर 50 रुपये है, यानी कि इनके लाभ का जो प्रॉफिट का अंतर है दोनों के बीच का वो कितना है, 50 रुपये। प्रॉफिट इनका कितना है, 50 रुपये। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है, 10% का हुआ है। तो हमारा फर्स्ट थिंग्स एक है, हमारा है फर्स्ट है, और एक
सेकेंड है, यानी दो चीज़ें हैं ना। तो फर्स्ट पे लाभ कितने का हुआ है, तो फर्स्ट पर भी लाभ कितने का हुआ है, 1/10 का हुआ है। सेकेंड पर भी लाभ कितने का हुआ है, तो 1/10 का हुआ है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो 1/10 का हुआ। पहले में क्या बोला गया है, सीपी पर हुआ, यानी कि ये जो क्या है सीपी है, और सेकेंड पर किस पर हुआ है, तो एसपी पर हुआ है। ये इसका क्या है, एसपी है। अब बताइए जब इसका सीपी है 10 है तो इसका एसपी कितना होगा, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 10 और 1 दोनों मिलाकर लाभ हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद सेलिंग कितने की हुई, 11 की हुई। यहाँ पर देखिए अगर एसपी इसका कितना 10 और 1 11, तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 10 पर 1 की प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ से सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सीपी हमारा 9 रुपये हो जाएगा। समझ में आया है। देखिए क्या हुआ है, 1/10 का प्रॉफिट हुआ है, इस पर सीपी पर हुआ है, यानी कि एसपी कितना 10 पर सीपी 10 रुपये है, 1 रुपये का प्रॉफिट लेके एसपी सेलिंग प्राइस 11 रुपये होगा। यहाँ एसपी 10 है, इस पर 1 रुपये ऐड कर दिया गया है, यानी कि 11 हो गया। इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 रुपये होगा। इन दोनों का रेशियो बनाते हैं। दोनों का रेशियो क्या है, पहले में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपये है और सेलिंग प्राइस 11 रुपये है। इसमें देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है 9 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपये। तो हम पहले विक्रय तो समान हुआ है, सेलिंग प्राइस दोनों का समान है, यानी कि हमारा सीपी है और यह क्या है, एसपी है। अब देखिए दोनों का जब विक्रय समान हुआ है तो इसको हम सामान्य करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे और इसमें 11 का, यानी कि ये कितना हो जाएगा 110, और इसका निकालेंगे तो भी कितना हो जाएगा 110। इसमें जितना गुणा किया उतने का इसमें भी करेंगे, यानी 10 का करेंगे तो कितने हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसमें कितने का करेंगे 11 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है 50 रुपये, दोनों के लाभों का अंतर कितना है 50 रुपये है। सेलिंग प्राइस तो दोनों का समान है और लाभों का अंतर यानी कि इनके बीच का अंतर जो होगा, इस सीपी के बीच का ही अंतर, सेलिंग प्राइस का अंतर तो समान हो गया, दोनों समान मूल्य पर बेचे गए, लेकिन सीपी में ही जो अंतर होगा वही अंतर कितने का 50 का, यानी कि एक बराबर कितना है 50 रुपये है। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस पूछा गया तो 110 है, यानी कि 110 गुणे 50, यानी कितना 11 पचे 55 और 2 जीरो ऐड करिए, यानी कि 5500 रुपये जो है वो क्या है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को, बोला गया है कि दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु को भी 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को भी 10% लाभ पर बेचा गया। पहली की जो गणना की गई वो कास्ट प्राइस पर की गई और दूसरी की गणना सेलिंग प्राइस पर की गई। अब देखिए, और उसके बाद बोला गया दोनों की सेलिंग प्राइस समान है, और बोला गया लाभ का अंतर जो है कितने का है 50 रुपये का है। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट का क्या है, पहले पर जो किया गया 10% का किया गया, यानी किस पर, सीपी पर किया गया, यानी सेलिंग प्राइस 11 रुपये हो गया, और दूसरे एसपी पर किया गया 11 तो है 10 से प्लस 1, लेकिन गणना किस पर की गई, तो सीपी एसपी पर की गई, तो सीपी कितना हो गया 9 रुपये की वजह से 1 रुपये की प्रॉफिट हो वहाँ पर, तो 9 की हो गई। इन्हीं का हम रेशियो बनाएंगे, तो देखिए सीपी और एसपी, सीपी 10 रुपये है, एसपी 11 रुपये। यहाँ पर देखेंगे सीपी कितने की है 9 रुपये की है, और एसपी कितना है 10 रुपये है, यहाँ से 10 रुपये। तो इनको हम सामान्य कर लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की सेलिंग प्राइस समान है, तो दोनों की सेलिंग प्राइस समान है 110 रुपये है, लेकिन सीपी यहाँ से हमको मिल गया कि पहली वस्तु की सीपी 100 है, दूसरी वस्तु की सीपी 99 रुपये है, 99 रुपये है। तो दोनों का डिफरेंस निकालें, एक हो गया, एक का मतलब 50 हो गया, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस यही है, हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 5500 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बोला गया है दो वस्तुएं प्रत्येक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी दोनों वस्तुओं को क्या किया जाता है 20% की लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहली पर लाभ की गणना क्रय मूल्य, यानी कि इसका जो लाभ का गणना वो सीपी पर किया जाता है और दूसरी का एसपी पर किया जाता है, एसपी पर की गई तरह सामान्य मूल्य पर बेचा गया, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस भी इसमें बोला गया इक्वल है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, सामान्य मूल्य पर बेचा गया। यदि उनके लाभों का अंतर 40 रुपये है, यानी कि इनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस हो कितने का है 40 रुपये का हो, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि इसका सीपी ज्ञात करना है कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे। उस तरीके से करने का मतलब क्या, पहली वस्तु को देख रहे हैं 20% का लाभ हुआ है, यानी कि पहली पर 1/5 हुआ है, और सीपी पर लाभ हुआ है तो क्या है
CP है, तो जब ये CP है तो SP कितना हो जाएगा यहाँ से, तो SP 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। दूसरी वस्तु को बोला गया है कि 1/5% का लाभ हुआ है, लेकिन यहाँ पर ASP कितना है, 5 है, तो यहाँ से CP निकालेंगे तो CP कितना हो जाएगा, लाभ 1 का हो गया, यानी CP 4 का हो जाएगा। फिर से हम वही करेंगे, फिर से क्या है 5 है और ये SP 6 है, यहाँ पर CP देखेंगे 4 है और SP 5 है। दोनों को सामान्य करने के लिए वही कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितने का, इसमें 6 का कर दे रहे हैं, इसमें 5 का कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे 5 का और इसमें करेंगे 6 का, ये कितना हो जाएगा 30। हम सेलिंग प्राइस को सामान्य कर लिए हैं और यहाँ 5 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे और यहाँ 6 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे, यानी कि कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 24। अब देखिए इनके लाभों का अंतर कितना दिया हुआ है 40, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 बराबर कितना है 40 है। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि CP का क्रय मूल्य, यानी कि 25 का पूछा गया है। तो 25 CP के लिए क्या करेंगे हम, 25 × 40 यानी कि कितना हो गया 1000 रुपये। पहली वस्तु का जो CP है, फर्स्ट थिंग का जो CP है वो कितना हो गया 1000 रुपये हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। अगर सेलिंग प्राइस की बात करता तो इसका SP कितना हो जाता, तो इसी 40 का मल्टीप्लाई कर देते, यानी 40 × 30 1200 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस हो जाता। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस यही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। धन्यवाद आप लोग का।